जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। शुक्रवार की गिरावट के बाद आज मार्केट में रिलीफ रैली देखने को मिली। हालांकि दोस्तों निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था, ऐसा लगा कि निफ्टी ने 800 का लेवल तोड़ा, बट उसी लेवल से दोस्तों निफ्टी जो है रिकवर हो गई और डे हाई पे लगभग दोस्तों डे लो से निफ्टी 150 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है दोस्तों आज। ठीक है, निफ्टी ने लगभग 150 पॉइंट का रिकवरी आज दिखाया। तो निफ्टी में जो 3 दिन से गिरावट देखी जा रही थी, आज उस पे रोक लगा और निफ्टी 150 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। और निफ्टी में टॉप गेनर था HUL और श्रीराम फाइनेंस। फिर बात करते हैं निफ्टी मिड कैप का। तो निफ्टी मिड कैप का एक्सपायरी भी था और निफ्टी मिड कैप लगातार आज दूसरा सेशन रहा जो निफ्टी मिड कैप के लिए अच्छा नहीं रहा। निफ्टी मिड कैप गिरावट के साथ बंद हुआ और इसका टॉप लूजर था टाटा एलेक्सी और JSW एनर्जी। निफ्टी स्मॉल कैप में भी गिरावट रहा और इसका टॉप लूजर था ब्लू स्टार IEX। निफ्टी FMCG ने रिकॉर्ड हाई हिट किया और निफ्टी FMCG का टॉप गेनर था HUL और हिंदुस्तान ब्रीवेरीज। निफ्टी FMCG ने जो 2 दिन की गिरावट थी, ठीक है, उसको आज रोक लगाया और रजिस्टर किया बिगेस्ट सिंगल सेशन गेन इन अ मंथ। मतलब किसी भी मंथ में एक दिन में जो हाईएस्ट गेन होता है वो आज हुआ निफ्टी FMCG में दोस्तों। फिर निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, जितने भी इंडेक्स हैं फाइनेंशियल इंडेक्स सभी ग्रीन में क्लोज हुए। ठीक है, फिर बात आती है निफ्टी ऑटो की। तो आज का दिन निफ्टी ऑटो के लिए अच्छा नहीं था। निफ्टी ऑटो में आज गिरावट देखने को मिली। ठीक है, और निफ्टी ऑटो में जो आज की गिरावट थी, ये प्रीवियस 2 सालों में, मतलब पिछले 2 सालों में आज का जो गिरावट था सबसे अधिक गिरावट था सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी एनर्जी में भी वही हाल रहा, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट रही। निफ्टी एनर्जी का टॉप लूजर था ONGC और NTPC। निफ्टी मेटल्स में भी गिरावट रही, निफ्टी मेटल का टॉप लूजर था नेशनल एल्युमिनियम और NMDC। निफ्टी PSU बैंक में गिरावट देखने को मिली और इसका टॉप लूजर था बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक। निफ्टी रियलिटी में भी गिरावट देखने को मिली, फ्यूनिक्स मिल्स और शोभा इंडस्ट्रीज जो थे ये टॉप लूजर थे। निफ्टी IT में भी आज गिरावट देखने को मिली और टॉप लूजर था निफ्टी IT का टेक महिंद्रा और कोफोर्ज। ठीक है, तो शुक्रवार की गिरावट के बाद दोस्तों आज रिलीफ रैली देखने को मिली और 24,800 का जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट करा और उसी सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट लिया और लगभग डे लो से 150 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। ठीक है, निफ्टी ने। तो अब कल के लिए दोस्तों, कल के लिए बात करते हैं क्या आपका सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक के लिए हमने बात किया था फ्राइडे को कि जो ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो हमने ड्रॉ कर रखा है, तो हो सकता है कि निफ्टी इस लेवल तक आने का कोशिश करे जो कि तकरीबन 50,869 का आता है। ठीक है, और वहां तक दोस्तों आप देख सकते हैं निफ्टी ओपन होने के बाद डे लो के आसपास ओपन हुई थी और हमने फ्राइडे को मार्केट एनालिसिस वीडियो में हमने बात किया था कि 50,450 के ही नीचे पुट का प्लान करना है। 50,450 के नीचे एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज करेगी तो पुट का प्लान करना है। बट मार्केट उसी लेवल के आसपास ओपन हुई और लो लगाया 50,372 का, लेकिन फॉलोअप नहीं मिला और फिर वहां से रिकवर कर गई। तो अब बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट एरिया हो गया 50,400 का। 50,400 जब तक स्क्रीन पे है तब तक पुट का नहीं सोचना है हमें। ठीक है, और फ्रेश तेजी निफ्टी बैंक में कब आएगी? 51,192 के ऊपर। मान लीजिए कल निफ्टी बैंक ओपन होती है 51,100 से या फिर 51,050 से 51,100 के लेवल पे, और जैसे ही 51,192 का लेवल ब्रेक करेगा एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ अपसाइड, तो आप कॉल साइड का प्लान करिएगा। टारगेट आपको शुक्रवार का हाई कम से कम 51,377 तक का
और 51,377 तक अगर उसके बाद भी अगर निफ्टी ने मतलब अपने आप को हायर लेवल पे बैंक निफ्टी ने सस्टेन करके रखा, तो फिर 51,445 और 51,600 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सपोर्ट हो गया 50,400 बैंक निफ्टी के लिए, और रेसिस्टेंस है 51,200 का लेवल। ठीक है, राउंड फिगर 51,200। ठीक है, 50,400 के नीचे ही पुट साइड का सोचिएगा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि लोअर लेवल पे बाउंस आ जा रहा है और अच्छा बाउंस आ रहा है। फ्रेश तेजी 51,192, राउंड फिगर 51,200 के ऊपर आएगी। अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो 51,200 के ऊपर लॉन्ग का प्लान करिएगा, और 50,400 के नीचे शॉर्ट का, और बीच में हो सके तो दोस्तों अवॉइड करिएगा। ठीक है, या फिर अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो मान लीजिए 50,800, 50,000 मान लीजिए 50,900 से लेके 50,950 के आसपास ओपन होती है। ठीक है, बैंक निफ्टी, और जैसे ही 50,818 का लेवल ब्रेक करता है तो एक छोटा सा पुट प्लान कर सकते हैं 50,818 के नीचे। आपका टारगेट हो जाएगा 50,563, मीन्स 150-200 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अगर कहीं बीच में ओपन होती है तब। अगर मान लीजिए 50,100 से 150 के आसपास ओपन हुई, 51,100 से 51,150 के आसपास ओपन हुई, और जैसे ही 51,192 का लेवल या फिर राउंड फिगर 51,200 का लेवल अगर ब्रेक किया निफ्टी ने, निफ्टी बैंक ने, तो कॉल साइड का प्लान। और 50,839, 818 राउंड फिगर, या फिर 800 मानिए, नहीं तो आप एग्जैक्ट अगर लेवल देखते हैं तो 50,818 के नीचे अगर बैंक निफ्टी एक रेड कैंडल क्लोज करती है, 50,818 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है, तो फिर ये लेवल 50,563 तक देखने को मिल सकता है। और अगर 50,563 के नीचे भी फिर से एक रेड कैंडल क्लोज करती है, तो फिर 50,400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहां पे आके आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा या स्टॉप लॉस अपना ट्रिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस है कल के लिए 51,192, या राउंड फिगर 51,200 का मानिए। ठीक है, और आपका सपोर्ट हो जाएगा, फर्स्ट सपोर्ट है 50,818, ये टूटेगा तो फिर 50,563 का लेवल, 563 का लेवल अगर टूटा तो 50,400। ठीक है, तो ये कल रहा बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या रहा आज कहानी रहा। तो दोस्तों निफ्टी को 24,000 हमने दोस्तों आज बीच मार्केट में भी हमने लगभग 11 सवा 11 में शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि बैंक निफ्टी किस रेंज में रहने वाली है। और आज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था, तो मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी किस तरफ हो सकता है, क्या लेवल हो सकता है। ठीक है, वो हमने आज आपको शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट किया था। बैंकेक्स का भी हमने बताया था, और आप देख सकते हैं दोस्तों जो शॉर्ट्स है उसको आप मार्केट से कंपेयर करके देख लें कि क्या हमने गलत बताया या सही बताया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए इजी रखेंगे, ओआई डेटा के अनुसार हम देखते हैं। ठीक है, ओआई डेटा को जरूर हमें देखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए माफ कीजिएगा दोस्तों, 24,850 से लेकर 24,750 मेजर सपोर्ट एरिया हो गया, और रेसिस्टेंस है 24,950 से लेके 25,000, 25,050 तक। ठीक है, कल अगर मान लीजिए 24,850 के आसपास ओपन होती है निफ्टी, और कुछ देर इंतजार करने के बाद 24,800 के नीचे अगर एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज करता है, तो एक पुट साइड का प्लान करिएगा, टारगेट 24,750, 700 तक का। ठीक है, या 24,900 या 24,850 से लेके 900 के आसपास ओपन होती है, और कुछ देर इंतजार करने के बाद 950 के ऊपर जैसे ही निकलती है निफ्टी, तो आप कॉल साइड का प्लान कर लीजिए। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिएगा कॉल में। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट 25,000, सेकेंड टारगेट 25,050, फाइनल टारगेट 25,100। आप जितना दोस्तों 24,800, 24,750 के आसपास बाइंग का कोशिश करेंगे, उतना ही आप सेफ रहेंगे प्लस प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, तो निफ्टी के लिए सपोर्ट एरिया हो गया, मेजर सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट है 24,850, मेजर सपोर्ट है 24,800,
ठीक है, 24,800 अगर टूटा तो फिर फ्रेश सेलिंग हमें देखने को और मिल सकती है। ठीक है, आप अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, अपना व्यू अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह के अनुसार ट्रेड प्लान करिएगा। ये हमारा पर्सनल व्यू था दोस्तों। हमने आपको बता दिया कि 24,850 से लेके 24,800 750 सपोर्ट एरिया, 24,950 से लेके 25,000 25,050 रेसिस्टेंस। ठीक है, जितना आप 24,800 के आसपास बाइंग करने का सोचेंगे उतना प्रॉफिटेबल रहेंगे, और जैसे ही 25,000 25,050 के आसपास आए तो जो भी आपने कॉल बाई किया है उसमें प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, गैप अप गैप डाउन के केस में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का इंतजार करें। आइदर वो गैप अप भी हो तो उसमें आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का इंतजार करें, और बहुत ज़्यादा गैप डाउन भी हो तो इमीडिएटली पुट ना बाई करें, उसमें गैप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का इंतजार ज़रूर करें। क्योंकि दोस्तों आज आज भी आपने देखा कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंकेक्स सभी गैप डाउन ओपन हुए थे, बट सब में रिकवरी हमें देखने को मिली। अब ये नहीं कि खुलते के साथ ही हमें पुट नहीं बाई करना है, नहीं, हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है, माफ कीजिएगा, ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कल के लिए मार्केट का व्यू। आपका क्या कहना है दोस्तों, आपका क्या व्यू है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों कि आपका क्या व्यू है मार्केट पे। मिलते हैं कल फिर ऐसे ही मार्केट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।